आज हु डू यू थिंक सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन होगा इंडिया में? दाऊद इब्राहिम ही है और कोई नहीं है। आज भी वो इंडिया में इतना फैला हुआ है उसका काम और वो करता है। बिल्कुल करता है। उसके नाम को सप्रेस करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि भाई अब एक हिंदुओं का मुहाफिज आ गया है लॉरेंस बिश्नोई नाम का, उसके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। वरना तो जो 2 बड़े हत्याकांड हुए हैं इस देश में, जिसपे मतलब लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, जिसमें से एक मुंबई में बांद्रा में हुआ था, वो लॉरेंस बिश्नोई के लोगों का किया करवाया हुआ ही नहीं है। उसकी तो सुपारी उत्तर प्रदेश में गई थी, उत्तर प्रदेश के लड़कों ने आकर के वो किया है। लॉरेंस बिश्नोई क्यों उत्तर प्रदेश के लड़के इस्तेमाल करेगा? उसके पास में एक से एक बेहतरीन शूटर जो हैं वो हरियाणा और पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं। उसको जरूरत नहीं है। तो ये सुपारी किसी और ने की है, नाम इसका दिया जा रहा है। क्यों हो रहा है इनका? क्योंकि हमें दिखाना है कि भैया दाऊद इब्राहिम का भी कोई बाप आ सकता है इस देश में। एक फेक नैरेटिव, जो पहले हमारी बात हो रही थी, ये फेक नैरेटिव है। क्यों दिखाना है किसी को? इसलिए दिखाना है क्योंकि भाई वो मुसलमान वो है ना, क्रिमिनल डॉन, उसकी कोई इज्जत अब कोई वैल्यू नहीं बची। हिंदू डॉन है अब। जैसे एक वक्त में मन्या सुरवे को हिंदू डॉन बताने की कोशिश की, फिर उसके बाद में अरुण गवली और अमर नाइक को बनाने की कोशिश की, सक्सेसफुल नहीं हुआ। कौन है इसके पीछे? कौन इसको बड़ा बनाएगा? क्यों करेगा कोई? बनाने वाले लोग हैं, बना रहे हैं, वो चीज चल रही है। Who do you think will be there? There are some politicians, there are some intelligence officers, those who wanted to do this. पॉलिटिशियंस और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स चाहते हैं कि एक क्रिमिनल खत्म जो नहीं हुआ है उसका नैरेटिव खत्म करने के लिए हम एक कोई दूसरा फॉल्स नैरेटिव का एक नया क्रिमिनल बना दें। ये हमेशा होता आया है, ये आज भी हो रहा है। होता है, ये होता है, बट क्यों? व्हाई डू यू थिंक इट्स हैपन? मैं वो पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है? क्योंकि आपको अपनी आइडियोलॉजी ऊपर लानी है, अपनी सत्ता बनानी है, उसको बनाए रखना है, लोगों के मन में खौफ पैदा करना है। देखिए आपको बताता हूं, दाऊद इब्राहिम का खौफ इतने सालों से आज भी तक फिल्म इंडस्ट्री पे छाया हुआ है। ठीक है, आज भी आप दाऊद इब्राहिम के नाम से इस फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी करा सकते हैं। उसके सामने लॉरेंस बिश्नोई का टेरर क्रिएट करने की कोशिश की गई, सलमान खान के पनवेल फॉर्म की रेकी करवाई, उसके घर के ऊपर गोलियां चलवाई। गोली चलाने वाले कौन निकले? यूपी के चिंदी चोर, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, जिनकी कोई वक़्त नहीं। 5-5 हज़ार रुपये में, 50-50 हज़ार रुपये में उन लोगों को लेकर के आए। इनको खार में जो मर्डर केस हुआ बांद्रा में, उस मर्डर केस के आरोपियों को कितना पैसा मिलना था? 5-5 लाख रुपए पर हेड। वो लोग तो टिश्यू पेपर हैं, यूज एंड थ्रो। उसकी गैंग के लोग क्यों नहीं आकर के काम कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग इन्वॉल्व ही नहीं है। और जिनको ये चीज करके दिखानी है, फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा करना है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक साइकोफियर क्रिएट करना है, हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें मान देंगे, हमारा नैरेटिव सेट करने वाली फिल्में बनाओ, वैसी ही वेब सीरीज बनाओ, वो काम चल रहा है असल में। और यही चीज गलत हो रही है। आप एक स्टेट एक्टर बना करके या उसके नाम से एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके आप उसको बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो भस्मासुर है जो आप ही के पीछे कुछ दिनों बाद भागेगा और आप ही के सिर पे हाथ रख करके उसी आशीर्वाद का जो है वो इस्तेमाल करके और आपको भस्म करने की कोशिश करेगा, तब आप इसको मारोगे।